नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के क्या क्या प्रकार हैं, क्या क्या इसमें आप ये कह सकते हैं कि टाइप्स हैं। तो टाइप्स में क्या क्या आता है? पहली चीज़ है फेशियल एक्सप्रेशन। आपका चेहरा आपकी ज़बान है। आपकी ज़बान तो आपकी ज़बान है, चेहरा भी आपकी ज़बान है। कई बार चेहरा वो कह देता है, आप अपने चेहरे से कई चीज़ें नहीं छुपा सकते, वो आपके सामने आ जाती है। यानी कि आप खुश होते हैं तो आपका चेहरा बता देता है, नाराज़ हैं, गुस्सा हैं या एकदम शॉक में हैं, कुछ ऐसा हो गया, फियर में है, तो आपका चेहरा आपका सब कुछ बता देता है। ये जो चेहरा है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। भौहें हैं, इसको आप सब मूव कर सकते हैं, बॉडी के पास पॉसिबिलिटी है। तो ये चेहरा आपकी सारी चीज़ें दिखा देता है ना। तो इसका टाइप तो समझ गया कि भाई फेशियल एक्सप्रेशन किसका मतलब क्या होता है, कि भाई आपका सब एक्सप्रेशन सब दिखा देता है। तो इसको अच्छी तरीके से उपयोग कैसे किया जाए? जब भी आप किसी से मिले, हंस के मिले, अपने फेस को रिलैक्स करें इस तरीके से, थोड़ा सा उसमें मतलब भौहें मत ताने, और जो आप बोल रहे हैं उसी के हिसाब से आपका चेहरा बोलना चाहिए। जब भी आप किसी से सुने बात को तो अपना नॉड करें या ऊपर नीचे सर को हिलाएं कि आप इंटरेस्टेड है, हाँ हाँ, ओके ओके। पॉस्चर का मतलब होता है आप खड़े किस तरीके से हैं। तो पॉस्चर आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है कि कब कितना आप में विश्वास है, कितना आप में आत्मविश्वास है और आपके अंदर क्या चल रहा है। अगर आप सीधे खड़े हैं इसका मतलब ये है कि भाई आप इंटरेस्टेड हैं किसी चीज़ में। अगर आप झुक के खड़े हैं या कहीं टेका लेके खड़े हैं तो इसका मतलब ये है कि आप वीक हैं, दिल से दिमाग से वीक हैं। तो आपको करना क्या है? पहली चीज़ तो ये है कि अपने शोल्डर्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए, सीधे खड़े होइए, बॉडी को रिलैक्स रखिए, और जब भी आप रेस्ट कर रहे हो, सीट पे बैठे हो, तो सीधा बैठिए। हाथ और जो पैर हैं उनको रिलैक्स पोजीशन में रखिए। इसके अलावा जब भी आप खड़े हैं तो अपने हाथ जो है वो साइड में रखिए, उसको ऐसे बांधिए मत, ना बांधिए ना इधर उधर डालिए, केवल आप जेब में डालिए, केवल आप सीधे रखिए बिल्कुल स्ट्रेट। थोड़ा मुश्किल है लेकिन कर पाएंगे आप। इसके बाद आता है जेस्चर या फिर बॉडी लैंग्वेज। शरीर भी आपकी भाषा है। आपका जेस्चर, आपका हाथ, आपके कंधे, आपका चेहरा, पूरी शरीर आपका कुछ ना कुछ कहता है। तो जेस्चर में होता है मेनली जब आप किसी भी बात पे अपने शरीर का मूवमेंट करते हैं। जैसे अगर आप हाथ खड़ा करते हैं इसका मतलब है आप सवाल उठाना चाहते हैं। अगर आप अपने नाखूनों को काट रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप नर्वस हैं, किसी बात से डर रहे हैं। तो करना क्या है? अपने हाथों को ओपन रखिए, खुला रखिए, किसी को उंगली मत दिखाइए, कभी भी डोंट पॉइंट फिंगर। और उसके बाद अपने चेहरे को थोड़ा सा, जैसे मैंने यहाँ भी बताया, थोड़ा ऊपर नीचे हल्का सा करते रहिए कि हाँ मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। दूसरी चीज़ आती है इसमें टच। टच मतलब छूना। अब हम अपने बच्चों को समझाते हैं कि भाई बैड टच क्या है, गुड टच क्या है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कोई छूता है तो क्या क्या उस छूने के तरीके हो सकते हैं। तो आप देखिए कि छूना अलग अलग तरीके का होता है, कि आप किसी दोस्त की तरह छू सकते हैं, किसी प्रेमी की तरह छू सकते हैं। तो अगर आप किसी से मिलते हैं और ऑफिशियली मिल रहे हैं तो हाथों को अच्छे से मिलाइए, फर्मली मिलाइए। अब कोविड का टाइम चल रहा है, कोरोना का टाइम चल रहा है, तो इसलिए हाथ तो मिलाना बंद ही कर दीजिए। नमस्कार कीजिए, थोड़ा अच्छे से हाथ जोड़ के नमस्कार करिए। और उसके बाद देखिए, जब भी आप फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, आप बॉस हैं और ये एम्प्लॉई है, तो आपके हो सकता है आप लोग काफ़ी दिनों से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन इनको छू के बात मत करिए, इस तरीके से बात मत करिए। ठीक, अपना एक डिस्टेंस बना के रखिए। छूना आप घर पे कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेस मतलब है कि दूरी कितनी है, दो लोगों में दूरी कितनी है। दो लोगों के बीच में दूरी ये बताती है कि कितने आप क्लोज हैं, कितने आप दूर हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं एग्जाम्पल है कि एक महिला है और एक पुरुष है और ये दोनों क्लोज हैं या ये प्रेमी हो सकते हैं। और ये इस छूने के अलावा और इनकी दूरी भी बता रही है कि ये बहुत करीब है, और ये करीब बता रहे हैं कि भाई इनके बीच में उतनी दूरियां नहीं है, या फिर ये कोई ऑफिशियल बात नहीं कर रहे हैं, ये इंटीमेट या पर्सनल बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अपने रिलेशनशिप के हिसाब से आपका दूसरे आदमी के साथ क्या रिश्ता है, चाहे वो फॉर्मल है मतलब या आधिकारिक है या नॉन आधिकारिक है या फिर कहें इनफॉर्मल है, इसकी तरीके से क्लोजनेस रखिए। अगर आपका कोई टीचर है, आपका कोई बॉस है, तो उससे एक उचित दूरी बना के रखिए। और दूरियां बहुत ज़रूरी है, और अपने लोगों में जो आपके अपने हैं उनमें करीबी बहुत ज़रूरी है। आई कांटेक्ट, आंखें जो हैं वो बहुत बड़ा काम करती है। जिस तरीके से आप किसी को देखते हैं, अगर आपने कुछ गलत काम किया तो आपके पिताजी जब आपको देखते हैं, आप समझ में आ जाता है कि अभी हमें डांट पड़ने वाली है। तो आई कांटेक्ट होता है, अगर आप आंखों से आंख मिलाते हैं इसका मतलब आप अटेंटिव हैं, आप चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं।
अगर आप आंखें से आंखें नहीं मिला रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, इसका मतलब आप ध्यान नहीं देना चाहते, या फिर अगला आदमी समझेगा कि आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे। तो आंखों को आंखों से मिलाइए। स्टेयरिंग मत करिए, जैसे यहाँ पर देखिएगा ये स्टेयरिंग कर रहे हैं। स्टेयरिंग मतलब आंखों को बड़ा करके आंखों में घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो स्टेयरिंग करना बिल्कुल नो है। जब तक आंखों को आंखें से मिला सके उतना अच्छा है, थोड़ा थोड़ा ब्रेक भी दीजिएगा, वरना वो स्टेयरिंग बन जाती है। पैरा लैंग्वेज का मतलब ये होता है किस तरीके से आप आवाज़ को ऊंचा करते हैं, कम करते हैं, वॉल्यूम बढ़ाते हैं, घटाते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर आप बहुत खुश हैं तो आपकी आवाज़ से पता चल जाएगा, बहुत नर्वस है तो धीरे धीरे बात करेंगे, तो सीरियस है या सैड है तो आपका जो बातचीत का तरीका लहजा ही होना चाहिए। कोई ये कहे कि मेरे पिताजी की डेथ हो गई तो आप बोलेंगे वाह क्या बात है, मज़ा आ गया, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना। आप बोलेंगे कि ओहो आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत दुख हुआ ये जान के, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, ऐसा कुछ बोलेंगे। तो अपनी वॉल्यूम, अपना आवाज़, अपना जो टोन है उसको, उस पर बहुत ध्यान देना है आपको। और जब भी आप बोलें तो इतना तेज़ ना बोलें कि भाई सुपर स्पीड से, सुपर सोनिक स्पीड से बोलें, और इतना धीरे भी ना बोलें कि अगला आदमी बोर हो जाए। तो जो आपका टोन है, जो बातचीत है, जो आपका लहजा है, ये बहुत सारी चीज़ बताती है, आपके अंदर से ये चीज़ें आती हैं। और वो आपके जो बातचीत हमने शुरू की है वो सारी यही की है कि कौन कौन से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं और कैसे इनको हम आगे बढ़ाएं।